हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कुछ समय के लिए वीडियो रुक गई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है। इसमें आईयूपीएससी जो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यू लगातार, तो उसमें आपने 5 लेक्चर देखे थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर चलेंगे और 6 में हम लोग बात करेंगे। हम लोग सेकेंडरी सफिक्स तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसके चौथे नंबर पर चलेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की हम लोग बात करेंगे। ये बच्चों आईयूपीएससी आप पढ़ रहे हैं, आईयूपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे आज प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स तो ये क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे। लिख लेते हैं, यह कार्बनिक श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला बच्चों इसको बोलते हैं साइड चेन को बताता है। ठीक है बच्चों, ये कार्बनिक श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला साइड चेन को बताता है। यानी अगर कोई लंबी चेन है तो उसमें पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन को बताएगा। ठीक है बच्चों, इसको रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, कैसे इसको समझेंगे। CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3। बच्चों कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये जो लंबी सी लॉन्गेस्ट चेन है यानी ये कार्बनिक श्रृंखला हो गई। और बच्चों इसमें से जो ये निकल गया है इसी को हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे इसको? प्रीफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स इस तरीके समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे आपका कोई पेड़ है और इस पेड़ में से कोई ये शाखा निकल जाए तो ये पूरी जो पेड़ होगी बच्चों इसको बोलेंगे रूट वर्ड। इसको रूट वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पर कोई आपकी ये शाखा जो है इसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन यानी प्रीफिक्स के रूप में ये होता है, साइड चेन। तो बच्चों आपने देखा इस तरीके से यह कार्बनिक श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला साइड चेन को बताता है। इसको रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। ये आपने उदाहरण देखा, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरीके से बच्चों इसमें कार्बन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन हैं, तो यानी इसमें हेक्स हो जाएगा रूट वर्ड के लिए। और इसमें जो आगे लिखा है बच्चों इसी को बोलेंगे प्रीफिक्स। ये है आपका प्रीफिक्स और इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैथ ही लिखते हैं। अभी इसमें बहुत भी कुछ चीज़ें हैं, फिलहाल मैंने इतना लिखा है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे इसको और समझेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे एल्केन और एक सूत्र बनाते हैं बच्चों हम लोग। एल्केन में से माइनस घटा देना यानी एन को हम लोग यहाँ से हटा देंगे और प्लस यानी जोड़ना, तो YL इसमें जोड़ देंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ से ए यानी को मैं निकालता हूँ और इतना शब्द आपका बचेगा एल्क और YL, एल्किल। तो इसको हिंदी में भी लिख दे बच्चों, एल्किल इसको बोलते हैं, एल्किल।
तो ये आपका एल्किल आता है बच्चों, ठीक है, एल्किल आता है। अब ध्यान दें बच्चों, जैसे एल्केन आपने जाना है, एल्केन एक चैप्टर है, तो एल्केन में जैसे इसका सबसे पहला होता है CH4, मेथेन जिसे बोलते हैं CH4। अब बच्चों CH4 को अगर मैं ऐसे लिखूं CH3H, तब भी ये CH4 है। यहाँ से अगर मैं इसको एक H को निकाल दूं, यानी इसमें से मैं एक H को निकाल दूं, तो आपके पास इतना बचेगा, इतना बचेगा। अब बच्चों देखिए क्या लिखा है, एल्किल, तो इसमें आगे ALK, एल्क मतलब कार्बन, कितने कार्बन बच्चों इसमें, एक कार्बन है, और YL जोड़ दिया मैंने, एल्किल। तो ये एल्केन से ही बना है, जो एल्केन लिखा है इसमें मेथेन जो है वो आपका एल्केन है, तो ये एल्केन से बना है आपका ये एल्किल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेथिल। इसी प्रकार बच्चों देखिए ये हो जाएगा आपका C2H5 और H, यानी इसमें से अगर मैं एक H को निकाल दूं, इसको निकाल दूं, तो इतना बचेगा हिस्सा, ये हो जाएगा C2H5, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए ये आपका एल्किल, यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा मैथिल, इसके लिए मैथिल लिख देंगे, मैथिल। ये एल्किल तो मतलब ये चीज़ है, और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, एथिल, एथिल लिखेंगे बच्चों, मैथिल एथिल, ये चीज़ हो गया, दो कार्बन है तो एथिल। इसी प्रकार से बच्चों देखिए C3H8, तो 8 ना लिख करके मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ और इसमें से एक H हटा दूँ, तो यहाँ से ये वाले H को मैं हटा रहा हूँ, तो ये कितना पोर्शन बचेगा बच्चों, ये बचेगा C3H7। और C3 तीन कार्बन की क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग लिखते हैं प्रोप, प्रोप लिखते हैं। ये हमारा एल्किल है, एल्किल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं देख करके, ठीक है। तो प्रोप और YL जोड़ देंगे, प्रोपिल। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे ये जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं प्रीफिक्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्रीफिक्स। ये आपका प्रीफिक्स निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमने प्रीफिक्स की बात की, ठीक है। तो प्रीफिक्स यही होता है कि अगर कार्बन की लंबी चेन है और उसमें जो शाखा बाहर निकल जाती है, उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और इसको रूट वर्ड के पहले लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लें। चलिए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें आगे हम कुछ और रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में देखिए ये आएगा, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रूट वर्ड की नंबरिंग, यानी इसमें रूट वर्ड की नंबरिंग की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें रूट वर्ड की नंबरिंग। रूट वर्ड की नंबरिंग, हाँ चलिए। तो देखिए बच्चों, इसमें रूट वर्ड की नंबरिंग में हेडिंग डाल दूं, रूट वर्ड की नंबरिंग, ऐसे ही लिख सकते हैं, मिक्सअप रूट वर्ड की नंबरिंग। तो रूट वर्ड की नंबरिंग में बच्चों कुछ रूल्स आते हैं, इन रूल्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले रूल्स को, रूल्स नंबर 1 क्या होता है, लिखेंगे श्रृंखला में या चेन में, चेन लिख दूं बच्चों ज़्यादा आसान होगा। चेन में जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आता है, नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं, उसी तरफ से करते हैं, ठीक है बच्चों। नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं। तो देखिए बच्चों इस पर क्या है, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3। तो बच्चों इसमें अगर हमको नंबरिंग करनी है तो इसमें नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें इस साइड से भी करते हैं और इस साइड से भी करते हैं। तो यहाँ से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1, ठीक है,
मैं सीज कर देता हूँ। तो इसमें नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग किए हैं तो इस तरीके से मिला है। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे बच्चों तो देखिए क्या पाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों इसमें देखिए कि नंबरिंग करने पर इस प्रीफिक्स को यानी शाखा को 2 नंबर मिलता है, यानी इस साइड से 2 नंबर मिल रहा है, और जबकि इस साइड से यानी इस साइड से हम लोग चलते हैं तो हमको कितना नंबर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है। तो कम कौन सा हो गया 2 नंबर कम हो गया। तो वो कह रहा चेन में जो सबसे पहले आता है नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं, तो ये पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको कम से कम देते हैं, या इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि शाखा को कम से कम नंबर देते हैं, ठीक है। इसी में लिख सकते हैं उसी तरफ से करते हैं, ठीक है। तथा शाखा को कम नंबर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। देखिए ये पहले आ रहा है तो नंबरिंग हम लोग इसको करेंगे, यानी इसको हम लोग सही मानेंगे और ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे रूल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। रूल नंबर टू, तो इसमें हम लोग देखते हैं यदि श्रृंखला में कई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो तब अंकन का योग करके देखते हैं जिस तरफ से योग कम आए नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH2 CH Br CH और Cl CH2 और यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं NO2 और CH3। तो बच्चों देखिए इसमें कई चीज़ें जुड़ गई हैं, क्लोरो है, मेथिल है, ब्रोमो है, नाइट्रो है। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक इसमें अलग से रूल लगाते हैं कि इसमें पहले नंबरिंग दोनों तरफ से कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब बच्चों हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कर लेते हैं। अब इस साइड से बच्चों अंकन का योग करते हैं। अंकन का मतलब जहाँ जहाँ से आपका प्रीफिक्स जुड़ा है उसके नंबर का योग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, पहले मैं इसका कर रहा हूँ योग। तो देखिए इधर 2 पर जुड़ा है बच्चों तो 2 प्लस, फिर 3 पर नहीं जुड़ा है 4 पर ले लेंगे 4 प्लस, फिर बच्चों 5 पर जुड़ा है 5 प्लस, फिर 6 पर जुड़ा है बच्चों, ये हो जाएगा। तो देखिए 6 4 10 5 15 15 और 16 17, यानी ये आ गया 17, ठीक है। 6 5 11 11 और 4 15 15 और 2 17। अब बच्चों हम लोग इस साइड से कर रहे हैं, यानी इस साइड से। तो इस साइड से देखिए 2 पर जुड़ा हुआ है, 2 के बाद बच्चों देखिए 3 पर जुड़ा हुआ है, 3 के बाद देखिए 4 पर जुड़ा हुआ है, और 4 के बाद बच्चों 5 पर नहीं जुड़ा है 6 पर जुड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कितने जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 6 4 10 10 और 3 13 13 और 2 15,
तो बच्चों ये 15 आ गया। तो बच्चों इसमें नंबर जो कम आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। आपने लिखा है कि अंकन का योग करके देखते हैं, जिस तरफ से योग कम आए नंबरिंग उसी तरफ से करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरफ से योग करने पर आ रहा है आपका 2 और ये 4 और फिर 5 और 6। देखिए 6 4 10, 5 15 और 2 17, ये 17 हो गया। और इधर से करने पर बच्चों, इधर से करने पर देख रहे हैं 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और 4 के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर ये आपका 4 और फिर ये 6 है। देखिए 1 2 2 3 4 2 3 4 और फिर 6, 5 पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं, देखिए 15 रहा, तो 15 सबसे कम हो गया। तो यानी नंबरिंग इधर का ही सही मानेंगे, यानी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये आपने देखा 2 रूल्स इस तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक रूल्स हम लोग और देख लेते हैं बच्चों इसमें, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में क्या देखते हैं बच्चों, यदि दो समूह समान स्थान पर जुड़े हों, तब नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली से करते हैं। ठीक है, छोटा नियम हो जाएगा ये। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका Br CH2 और Cl। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा कि नंबरिंग पहले मैं कर दूं यहाँ से 1 2 3, ये आपका इस साइड से हो गया, और इस साइड से नंबरिंग करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसमें कौन सी नंबरिंग सही है, तो यहाँ पर देखिए Br बच्चों लिखा गया है, Br के लिए हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं बच्चों, ब्रोमो। और Cl के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरो। तो देखिए क्लोरो। तो बच्चों आप देख रहे हैं Br के लिए ब्रोमो, तो इसमें पहला लेटर B आ गया और इसमें पहला लेटर C आ गया। तो ABCD में यानी अल्फ़ाबेटिकली के अनुसार B पहले आता है, तो यानी हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम लोग नंबरिंग इस तरीके से कर लेते हैं। बात समझ आ गई होगी। तो ये रूट वर्ड की नंबरिंग आपकी इस तरीके से है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये 2 रूल्स आपने इसमें देखे, 3 रूल्स, ठीक है, सॉरी 3 रूल्स आपने देखे। एक रूल्स और भी है बच्चों इसमें, तो उस रूल्स को भी कवर कर लेते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो रूल नंबर 4 बच्चों देखते हैं, रूल नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे जब 2 एल्किल समूह समान स्थान पर जुड़े हों तब नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली से करते हैं। इसमें भी वही रूल लागू होगा, अल्फ़ाबेटिकली से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका यह है CH3 CH2 CH और CH3 CH C2H5 CH2 CH3। तो बच्चों देखिए इसमें यहाँ से चलने पर भी ये 3 नंबर पाएगा और यहाँ चलेंगे तब पर भी ये 3 नंबर पाएगा, यानी दोनों ये समान स्थान पर जुड़े हों। तो बच्चों इसमें नंबरिंग हम पहले दोनों तरीके से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर से करते हैं बच्चों 1 2
3 4 5 6। तो बच्चों इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ये जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, ये जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मैथिल, मैथिल लिखते हैं। इसमें लेटर आ जाएगा पहला एम, और बच्चों ये जो लिखा हुआ है C2H5 इसके लिए लिखते हैं एथिल, एथिल, इसके लिए लेटर आ जाएगा आपका ई। तो बच्चों ई जो है लेटर पहले आता है, इसका मतलब नंबरिंग आपकी ये वाली इससे सही है, और इस साइड से जो नंबरिंग की आपने गलत की है। तो इसमें मैथिल नहीं, यहाँ पर एथिल से अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, तो ई पहले आता है, इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये आपका प्रीफिक्स रहा, जिसमें आपने समझा कि रूट वर्ड की नंबरिंग कैसे की जाती है, और इसकी सहायता से हम लोग नंबरिंग करेंगे और फिर उसको हम लोग लिखेंगे आगे। ठीक है, तो इसके आगे अगले कुछ नियम्स और रूल्स पर हम लोग बात करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।